किरतपुर नेरचौक फोरलेन गरामोड़ा टोल प्लाजा पर दुर्घटना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। टोल प्लाजा पर एक और सड़क हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया। हादसा देर रात हुआ जब एक अनियंत्रित ट्रक दूसरे ट्रक के पीछे जा टकराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ही ट्रक दारला घाट से क्लीन कर लोड करके पंजाब के रोपड़ जा रहे थे। टोल प्लाजा पहुंचने पर आगे चल रहे ट्रक ने टोल शुल्क चुकाने के लिए अपने ट्रक को अपनी लेन में खड़ा किया। इतने में पीछे चल रहे ट्रक चालक ने अपने ट्रक पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते ट्रक अपनी लेन में आगे खड़े ट्रक के पीछे जा टकराया। हादसा होने के बाद ट्रक चालक केबिन और स्टीयरिंग के बीच पूरी तरह फंस गया, जिसे बाद में मौके पर मौजूद लोगों और टोल कर्मचारियों द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। उसके बाद ट्रक चालक को NHAI की एम्बुलेंस सेवा 1033 की सहायता से एम्स बिलासपुर ले जाया गया, जहां पर ट्रक चालक का उपचार किया जा रहा है। ट्रक चालक ने बताया कि ये घटना उतराई अधिक होने के कारण ट्रक की ब्रेक फेल हो जाने के कारण हुआ है। पंजाब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरीके से? देखिए, सब जानते हैं कि जैसे शुगर का लेवल बढ़ना शरीर के लिए घातक होता है, उसी तरीके से शुगर का लेवल डाउन होना भी घातक है। यहाँ तक डॉक्टर ने ये बता दिया कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर 36 से ज़्यादा बार जो है उनका शुगर लेवल 50 से नीचे चला गया है, तो डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में खुद ही लिखा है ये चीज़ें कि अगर बार बार इसी तरीके से शुगर लेवल अगर किसी व्यक्ति का डाउन जाता है तो वो कोमा में जा सकता है, उसकी अचानक मृत्यु तक हो सकती है। तो उस तरीके का जो षड्यंत्र जेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो ये सरकार है, गृह मंत्रालय के अंडर पुलिस है, तिहाड़ जेल है, सारी चीज़ें उनके अंडर है, अमित शाह इसके मंत्री है, तो ये जानबूझकर एक जो कॉमन कैदी को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, आज वो अरविंद केजरीवाल जी को नहीं मिल रही है। आज हमारा ये जो धरना करने का जो प्रोटेस्ट पूरे देश के अंदर जो आज ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसी बात को लेके है कि कम से कम अगर आपने उनको जेल में डाला है, झूठे केस बना के आपने हमारे नेताओं को जेल में डाला है, तो कम से कम एक नॉर्मल कैदी की जो सुविधा है वो तो उनको मिलनी चाहिए। तो ये नॉर्मल कैदी की भी जो सुविधा है नहीं दे रहे। दिल्ली के LG साहब बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के LG साहब ये बोल रहे हैं कि ये जानबूझ के अपना शुगर लेवल घटा रहे हैं। जान के साथ कौन खिलवाड़ करेगा, कौन अपनी आत्महत्या करना चाहेगा? तो इस तरीके के ये निराधार आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। सीधी सीधी बात ये है कि इनको डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इस पिछले चुनाव में जो ये अभी गया है, 2024 का चुनाव गया है, अगर ये जेल के बाहर होते तो आज ये NDA की तीसरी सरकार तीसरी बार नहीं बन सकती थी। तो आगे भी इनका, जब ये बार बार वहाँ पे हारे, 4 चुनाव दिल्ली के अंदर MCD को मिलाकर हार चुके हैं, तो आगे भी ये हारेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता ने पहचान लिया है कि इनकी क्या मंशा है, ये दिल्ली को किस तरीके से हटाना चाहते हैं। जब चुनाव लड़ के भ्रष्टाचार कर करके दिल्ली को नहीं हटाया पाए, तो अब हमारे नेताओं को जान से खत्म करके दिल्ली को हटाना चाहते हैं। सीधा सीधा मकसद इनका ये है। केजरीवाल की जान के साथ खिलवाड़। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। जैसे जग जाहिर बात है, कोई नई बात नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 साल से जो तथाकथित शराब घोटाले का जो मामला चल रहा है, जो झूठे केस में हमारे शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाला जा रहा है, पिछले 3 साल से एक के बाद एक बड़े नेता को जेल में बिठा रखा है। आपको मैं बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से फर्जी केस इन्होंने बनाया है, 3 साल से जितनी भी गृह मंत्रालय की, अमित शाह जी की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने खंगाल दिया हर चीज़ को। एक बार नहीं 10-10 बार उन्होंने खंगाल दिया है। आज तक एक भी चुन्नी का भी जो भ्रष्टाचार है वो प्रूफ नहीं हुआ, एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई। तो ऐसा क्या है कि 3 साल से हमारे नेताओं को इन्होंने जेल में बिठा रखा है। आप सभी जानते हैं हिटलर के बारे में। हिटलर शाही जो होती थी, हिटलर ने जो काम किए, हिटलर को जिससे डर लगता था उसको वो जेल में डालता था या उसको मार देता था। वही कारण, वही तरीका आज यहाँ पे केंद्र में बैठी हुई जो मोदी सरकार है, NDA की जो सरकार है, इन्होंने यही रवैया अपनाया है। पहले शुरुआत इन्होंने की थी वोट चोरी करने से। आप सभी ने देखा कि जग जाहिर बात हुई, चंडीगढ़ के अंदर ये मेयर इलेक्शन में किस तरीके से वोट की चोरी करवा रहे थे, उसमें कामयाब नहीं हुए, उसमें ये फेल हुए। भ्रष्टाचार इन्होंने किया, फिर इन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए, सारे जब दाव इनके फेल हो गए तो इन्होंने लास्ट में एक हथकंडा अपनाया कि इनको झूठे केस में जेल में डाला। आप सबको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि इस तरीके का एक्ट लगा दिया गया है जो आतंकवादी गतिविधियों के लिए होता है। PMLA सेक्शन 45 का एक ऐसा एक्ट हमारे नेताओं के ऊपर लगा दिया, जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए कि क्या है। ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए
ऐसे पर्सन के ऊपर लगाया जाता है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा कोई केस, ऐसा कोई मामला होता है, देशद्रोह का जो मामला बनता है। तो हम भी जानना चाहते हैं, आज मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता ये जानना चाहती है कि 3 साल से आपने हमारे नेताओं को अंदर बिठा रखा है, आज तक पई भर की, चौनी भर की रिकवरी नहीं हुई है, फिर भी आप लोग जो है जमानत, निचले कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी, फिर भी आप हमारे नेताओं को बाहर नहीं आने देना चाह रहे, क्योंकि सबसे बड़ा डर इनको यही है कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। तो ये जो मोदी और शाह का जो डर है ये इनको सता रहा है, पर ऐसा नहीं है, सत्य में वो जयते, हमेशा लास्ट में सत्य की जीत होगी। और जिस तरीके से हमारे नेता इनके आगे नहीं झुके, अगर भ्रष्टाचार की बात है तो मैं बताना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी सारे आज भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको MP MLA इन्होंने बना दिया। पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, पहले 3 महीने जांच होती है, उसके बाद भाजपा में उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है और चुनाव के दौरान में उनको टिकट देके MP या MLA बनाया जाता है। भ्रष्टाचारी तो सारे वहां पे बैठे हैं। हमारे नेताओं ने ये कबूल नहीं किया, हमारे नेताओं ने भाजपा में जाना कबूल नहीं किया, इसलिए उनको जेल में डाला जा रहा है। और आज भी हमारे जो और सेकंड लाइनर नेता जितने भी हैं उनको भी सबको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें भी सबको डर है कि भाई ये इस तरीके से जो है एक एक करके डालेंगे, पर हम डरने वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह जी के चेले हैं। भगत सिंह जिस तरीके से सूली पे चढ़े थे, उस तरीके से आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान निछावर करने के लिए है, देश के ऊपर जाना। भाजपा केजरीवाल को मारना चाहती है।